तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर आए। और ये क्रैश कोर्स रोज दिन में 1:30 बजे चलता है, तो रोज दिन में 1:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है दरभंगा जिला में, बी ऑप्शन है भागलपुर जिला में, सी ऑप्शन है बेगूसराय जिला में, डी ऑप्शन है सिवान जिला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। ए ऑप्शन है बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। तो वाल्मीकि नगर में हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 80%, डी ऑप्शन है 90%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार राज्य में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। तो 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ए ऑप्शन है पटना जिला, बी ऑप्शन है सिवान जिला, सी ऑप्शन है दरभंगा जिला, डी ऑप्शन है समस्तीपुर जिला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो पटना जिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है यमुना नदी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है गंडक नदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है केरल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है सड़क मार्ग से, बी ऑप्शन है जल मार्ग से, सी ऑप्शन है वायु मार्ग से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। ए ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, बी
ऑप्शन है बाहरी व्यापार, सी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, डी ऑप्शन है स्थानीय व्यापार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संचार का साधन नहीं है। ए ऑप्शन है टेलीफोन, बी ऑप्शन है सिनेमा हॉल, सी ऑप्शन है लाउड स्पीकर, डी ऑप्शन है डाकघर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन संचार का साधन नहीं है। तो जो सिनेमा हॉल होता है ये संचार का साधन नहीं होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है लेह में, बी ऑप्शन है मनाली में, सी ऑप्शन है दिल्ली में, डी ऑप्शन है जमालपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। तो लेह में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है हाजीपुर में, सी ऑप्शन है समस्तीपुर में, डी ऑप्शन है बरौनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है कांडला, सी ऑप्शन है हल्दिया, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मुंबई का बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है भारत गजट, बी ऑप्शन है बंगाल गजट, सी ऑप्शन है बिहार गजट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ए ऑप्शन है धनबाद में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है रायपुर में, डी ऑप्शन है गुवाहाटी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है। तो दिल्ली में उपलब्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है बरौनी में, सी ऑप्शन है मुंगेर में, डी ऑप्शन है हाजीपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। तो बरौनी में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है बॉक्साइट, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट, डी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। ए ऑप्शन है कृषि पर, बी ऑप्शन है खनिज पर, सी ऑप्शन है उपभोक्ता पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूती
सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है, तो कृषि पर आधारित उद्योग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। ए ऑप्शन है बकरी, बी ऑप्शन है भेड़, सी ऑप्शन है भालू, डी ऑप्शन है खरगोश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो भेड़ के रोए से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1906 में, सी ऑप्शन है 1907 में, डी ऑप्शन है 1908 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि गेहूं कौन सी फसल है। ए ऑप्शन है रबी फसल, बी ऑप्शन है खरीफ फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है नकदी फसल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूं कौन सी फसल है, तो जो गेहूं होता है ये रबी फसल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है केरल को, बी ऑप्शन है असम को, सी ऑप्शन है कर्नाटक को, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं, तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है असम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो चाय पत्ती सबसे अधिक असम राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है कपास को, बी ऑप्शन है रेशम को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है गन्ना को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास को उजला सोना कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है कपास से, बी ऑप्शन है दूध से, सी ऑप्शन है चावल से, डी ऑप्शन है जूट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है जौ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ए ऑप्शन है 60%,
बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 75%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो 65% जल की मात्रा निहित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। तो लोहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इस्लामाबाद में, बी ऑप्शन है तारापुर में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है संघाई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तारापुर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। ए ऑप्शन है महासागर, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है पोखर, डी ऑप्शन है कुआं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। तो महासागर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो सौर ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जनवरी को, बी ऑप्शन है 5 अगस्त को, सी ऑप्शन है 5 जून को, डी ऑप्शन है 5 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है। ए ऑप्शन है तांबा और जिंक से, बी ऑप्शन है जस्ता से, सी ऑप्शन है तांबा और लोहा से, डी ऑप्शन है लोहा और क्रोमियम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल तांबा और जिंक से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, बी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, सी ऑप्शन है कावेरी नदी पर, डी ऑप्शन है सतलज नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस क्रैश कोर्स में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न अगर आपका इसमें से याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये क्रैश कोर्स 30 दिनों तक चलेगा, जिसमें से 5 दिनों तक चल चुका है और 25 दिनों तक चलेगा। तो अगर आप लोग 25 दिन तक पढ़ लेते हैं तो आपका तैयारी काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग रोज दिन में 1:30 बजे जरूर जुड़िएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। ए ऑप्शन है कोयला का, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा का, सी ऑप्शन है मिट्टी का, डी ऑप्शन है हवा का। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।